बहुजन समाज पार्टी द्वारा कानपुर में एक दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के विश्वनाथ पाल ने अपने उद्बोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का काम किया गया था। अब सच्चाई बताकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आरक्षण लागू ही करना था तो कमेटी बनाकर आरक्षण लागू कर देते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। किया कि देश में दोहरी गुलामी है, एक गुलामी अंग्रेजों की है और दोहरी गुलामी जो बड़े बड़े राज्य रजवाड़े थे उनकी गुलामी थी। उनकी गुलामी कौन करता था? तो माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। और इस पूरे प्रदेश में मंडल वाइज मेरा कार्यक्रम लगा है, जिसमें मैं जाकर के अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि पिछला जो विधानसभा का चुनाव रहा है उस चुनाव में बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र के तहत हमारे वर्करों का मनोबल गिराने का काम किया गया था। और उस चीज को सच्चाई बता करके अपने वर्करों का मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ, मनोबल बढ़ा रहा हूँ। निश्चित है उसमें हमारे वर्कर बहुत उत्साहित हो रहे हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है, आगे आने वाले चुनाव का रिजल्ट बढ़िया है। निकाय चुनाव को लेकर क्या जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो क्या कहना है? नहीं, वो तो वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। भाई आप ये बताओ कि जब आपको आरक्षण लागू ही करना था, पहले अगर सही ढंग से कमेटी बना करके आरक्षण लागू कर देते तो किसी कोर्ट की जाने की जरूरत क्यों पड़ती? और अगर कोर्ट नहीं जाते तो कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता। और फिर अब पहले तो आपने गलत तरीके से आरक्षण लागू किया, अब कह रहे हो कमेटी बना करके आरक्षण आपको दे करके चुनाव कराएंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या तैयारी? कौन सा एमएलसी चुनाव? एमएलसी स्नातक चुनाव पे अभी इसके लिए बहन ने जो बताएंगे तो तैयारी की जाएगी।